प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अफनान साहब, ये जो हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो आप समझते हैं कि पीटीआई को अब अमेरिका से मजीद जो तवक्कुआत हैं वो नहीं रखनी चाहिए, कोई फ़ायदा या उससे कुछ हासिल नहीं होगा पीटीआई को? देखिए, इन्होंने जो है वो माजी में भी गलत ही काम किया था। इस तरह करना नहीं चाहिए कि आप अपनी जो है वो लोकल पॉलिटिक्स को एक्सटर्नलाइज कर दें। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लॉन्ग टर्म के अंदर कि आप जाके बाहर लोगों के साथ उम्मीदें लगा के बैठ जाएंगे, कोई फलानी जगह जीत जाएगा तो कोई फलानी जगह हार जाएगा, तो हमें ये फ़ायदा हो जाएगा या हमें नुकसान हो जाएगा। ये करने से पीटीआई ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ की है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो इमरान खान साहब हैं वो इसराइल के खिलाफ बयान भी नहीं देते। उसकी वजह से जो है वो जो ये सारा का मामला है कि जी इनकी एक सॉफ्ट हार्ट है और उनको बैकिंग है ज़ायनिस्ट लॉबी की, वो भी फिर लोग उसके ऊपर भी फिर लोग करते हैं। तो मेरे ज़ाती तौर पे ख्याल ये कि इनको चाहिए कि अपने कंडक्ट को जो है वो रिव्यू करें और ये जो एक्सपेक्टेशन इन्होंने बाहर आवाम से, बाहर के लीडरों से लगाई हुई है, इसको ख़त्म करें। और अगर ये जो इनके ऊपर एक बन गया है इनका एक इमेज कि ये एक प्रो ज़ायनिस्ट प्रो इजरायली पार्टी है, तो उसको ज़ायल करने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये मामला उनके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा बन के लगा रहेगा। अफनान साहब, लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के हवाले से केस चल रहा है और इसी के साथ साथ आज जो फैसला आया है जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से, जो दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं, इस हवाले से पहले भी बड़ी बहस रही है। आप इस डेवलपमेंट को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वो तो ज़ाहिर है बिल्कुल आइन के दायरे में रह के सारा मामला किया गया है। हाँ, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ठीक है। असल में पीटीआई की एक्सपेक्टेशंस ये रही हैं कि जिस तरह माजी में सुप्रीम कोर्ट से सहूलतकारी की जाती थी वो की जाए, वो नहीं की जाती तो उनको फिर इस बात पे तकलीफ होती है। माजी में तो ये ब्लू आइट थे सुप्रीम कोर्ट के, ये ब्लू आइट थे एस्टेब्लिशमेंट के, तो जो मज़े इन्होंने किए हैं उस टाइम पे, अब वो वाले मज़े रहे नहीं हैं, वो वक्त गुजर गया है। तो अब इनकी ख्वाहिशात वही हैं, लेकिन क्या वही इसी तरह ही कोई आए चीफ जस्टिस हमें आके निकाले, हमें वज़ीर आज़म बनाए, एस्टेब्लिशमेंट भी हमें सपोर्ट करे, बाहर की इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी हमें सपोर्ट करे, हमें लाए ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करें इस मुल्क के अंदर। अब वो लोग जो हैं वो वेल अवेयर हो गए हैं, स्पेशली आफ्टर ये जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ हुआ है, कि ये एक इनका एजेंडा जो है वो एंटी पाकिस्तान भी है, सारों का नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो इंडिया और पाकिस्तान की भी रिसेंट जंग हुई है उसके अंदर जो उनका किरदार था वो बड़ा मशकूक था। तो उसको सारे को सामने रखते हुए इनके ऊपर ये है मामला जिनके इसी तरह ही है। जो मखसूस नशस्तों का आपने जिक्र किया अफनान साहब, आप समझते हैं कि अगर इसका फैसला आ जाता है तो उसके बाद हुकूमत सेनेट में जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन है वो करवा लेगी हुकूमत? जी बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि ये अगर एक दफ़ा मामला सेटल डाउन हो जाएगा और जो तमाम लोगों ने जिन्होंने ओथ लेनी है वो ले लेंगे, और तो फिर उसके बाद ये ज़ाहिर है एक चीज़ है जो होने वाली है और एक आईनी रिक्वायरमेंट है जी। और ये मसला कभी होता भी ना अगर पीटीआई जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था उस वक्त ये ओथ ले लेते और जाके ये जो हमारे वहाँ पे लोग थे उनको ओथ लेके उनको अगर इंडक्ट कर लेते खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, ठीक है, तो फिर शायद ये प्रॉब्लम अराइज ही ना होती है। तो इन्होंने अपनी जिद और अपनी ज़ाती मुफाद के लिए जो कुछ किया उसके बाद फिर ज़ाहिर है फिर इन्होंने कहा कि जी हम नहीं मानते, तो फिर ज़ाहिर है अगले भी फिर यही कहेंगे। जब आप नहीं मानेंगे आइन को, आप नहीं मानेंगे पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को, तो फिर ज़ाहिर है अगले भी फिर आपकी बात क्यों मानेंगे। ठीक है अफनान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने के लिए हम बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे।